Hello friends, my name is Anish Kumar and I welcome you all to the official YouTube channel of TechSearch, जहाँ पे हम आपसे सभी तरीके की फाइनेंशियल, लीगल, सेक्रेटरी और फिर फील्ड से जुड़ी हुई काफ़ी सारी अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे. सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन सो यू डोंट मिस आउट ऑन एनी लीगल अपडेट्स. तो ये जो वीक रहा है, ये पूरा मंथ, इसमें हमारी वीडियोज़ आई हैं कि हाउ टू रेज फंड्स फॉर स्टार्टअप्स, फॉर न्यू बिजनेस, व्हाट इज़ द प्री सीड स्टेज, what is the seed stage, what is series A, what is series B stage of funding rounds. तो अब आज जो हमारी लास्ट वीडियो है ना, वो है सीरीज C के ऊपर. इसके बाद जो हमारी वीडियो आएगी एक, उस पर हम वो सारी चीज़ें, वो टेक्निकल वर्ड्स क्या क्या होते हैं, वो सिर्फ उसी पे आएगी कि हम एक पूरी वीडियोस पे बनाएंगे कि जैसे फंडिंग राउंड्स के ऊपर बहुत सारी टेक्निकल वर्ड्स होंगे. एंजल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, और इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, लीड इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, वैल्यूएशन कंपनी की क्या होती है, मार्केट फिट क्या होता है, ये सारी चीज़ हम उसमें डिस्कस करेंगे अच्छे से, ताकि एक वीडियो आपको पूरी रखे जिसमें आपको पता चले कि हाँ ये टेक्निकल वर्ड्स होते हैं. ऐसा भी नहीं है कि यार कि अब नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में हम जाके बात करेंगे. ठीक है, किसी चीज़ का कोई वर्ड बना हुआ है, कोई टेक्निकल वर्ड्स हैं, तो उस चीज़ को यूज़ करना चाहिए, उससे बेटर प्रेजेंटेशन ही मिलती है आपको. आज की जो वीडियो हमारी सीरीज C के ऊपर है. तो अब मान लीजिए कि जैसे हम लोग अभी आए, अब हम खुद से स्टार्ट करते हैं कि हमने जब सीड से हमने एक बिजनेस का आइडिया सोचा था. ठीक है, अब उस आइडिया था हमारे पास सिर्फ आइडिया था, हमने कुछ भी आगे नहीं सोचा था. उस आइडिया को हम रियलिटी में अगर हम लेके आए तो हमने खुद का पैसा लगाया होगा, बूटस्ट्रैपिंग, हमने अपने फ्रेंड्स फैमिली से लिया होगा या क्राउड फंडिंग से लिया होगा. तो ये सारी चीज़ तब हम सीड स्टेज पे थे, तब हम सीड थे बस. ठीक है, अब इस सीड में ना प्री सीड, सॉरी, तब हम प्री सीड स्टेज पे थे कि अभी हमारा सीड भी नहीं बना है, अभी सीड, अभी हमने प्लांट भी नहीं करा है, हमारे पास सिर्फ आइडिया है. ठीक है, फिर उसके बाद हमने सीड को प्लांट करा. ठीक है, अंडर द सॉइल प्लांट करा. अब हम प्री सीड स्टेज, अब सीड स्टेज में आ गए कि हाँ अब हमारे पास एक सीड है, हमारे पास आइडिया है, हमारे पास फंड्स आ गए हैं थोड़े बहुत कि हम आगे जा सकें. फिर उसका जैसे जैसे ग्रो करना जाता है हमारा सीरीज A, सीरीज B, अब जब ये बनने लग जाता है ना सीरीज C पे, मतलब अब आप ना मार्केट को अच्छे से समझ चुके हैं, आपके पास अच्छा खासा कस्टमर बेस है, कस्टमर बेस अच्छा खासा है आपके पास, आप प्रॉफिटेबल बिजनेस हैं, यू आर नो मोर अ स्टार्टअप नाउ. अब आपको कोई स्टार्टअप नहीं कहेगा, आपने अभी स्टार्ट नहीं करा भाई साहब. अब आप एक वेल एस्टैब्लिश फर्म बन चुके हैं, आप एक वेल एस्टैब्लिश कंपनी बन चुके हैं, यू आर नो मोर अ स्टार्टअप. ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जिसमें हम सीरीज A में हमने देखा था कि हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास कस्टमर हैं थोड़े बहुत. B में हमने प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट एक्सपेंशन के लिए किया था. अब सीरीज C है ना, सीरीज C और सीरीज B में डिफरेंस तो है बट उतना नहीं है. ठीक है, सीरीज C भी एक्सपेंशन के लिए ही यहाँ पर कोई भी पैसा लेता है ना, सीरीज C क्यों लेता है कोई भी फंड इसके लिए, अपने या तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको उठाने के लिए कि हाँ उनका पैसा पे बैक करने के लिए, और एक्सपेंशंस के लिए, कोई नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट नहीं. अब प्रोडक्ट में डेवलपमेंट नहीं हो रही, अब न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन, यहाँ पर ये चीज़ आ जाती है. तो सीरीज C यहाँ पर ऐसे काम करती है कि सीरीज C का पैसा यहाँ पर लगता है. तो जो सीरीज C में इन्वेस्ट करते हैं ना, वो भी छोटे मोटे इन्वेस्टर्स नहीं होते. ठीक है, वो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं. उन लोगों को भी चाहिए इन द सेंस की ट्रैक्शन रिकॉर्ड्स से. ठीक है, उन्हें पता होना चाहिए कि आपने अभी तक क्या से स्टार्ट करा, आपने क्या क्या अचीव करा है, कैसे कैसे चीज़ों पे. ठीक है, आपके क्या कस्टमर बेस है, क्या है, आप वेल स्टैब्लिश हो चुके हैं यार, लेकिन फिर भी आपको ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी सीरीज C की. तो सीरीज C का फंड ना बेसिकली कंपनीज लेती हैं जो सबसे, मतलब जो ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज का मोटिव होता है वो होता है वैल्यूएशन इंक्रीज करना. वैल्यूएशन इंक्रीज करना, वैल्यूएशन क्या करेंगे इंक्रीज करके, सीरीज C के बाद हम लोग लेके आएंगे अपना IPO. इसीलिए ज्यादा जो कंपनीज होती हैं सीरीज C का जो फंड रेज करती है ना, उनका मेन मोटिव ये होता है कि हम अभी इस सीरीज C की जो हम स्टेज में ना, हम उसमें जितनी ज्यादा हो सके अपनी वैल्यू क्रिएशन करें, हम अपनी कंपनी की वैल्यूएशन उतनी ज्यादा बढ़ाएं ताकि हम IPO के लिए रेडी हो सकें. और जो यहाँ पर इन्वेस्ट भी करते हैं ना इन्वेस्टर्स जो होते हैं बड़े बड़े, तो अब उनका भी एक्सपेक्टेशन ये होता है कि ये तो वेल एस्टैब्लिश फर्म है, वेल एस्टैब्लिश स्टार्टअप सॉरी अभी स्टार्टअप रहा नहीं है, तो वेल एस्टैब्लिश कंपनी है, यहाँ पर हम इन्वेस्ट करेंगे ताकि हमें मोर देन डबल रिटर्न्स आए. कि जो पहले नॉर्मल कंपनीज में हमने इन्वेस्ट करा जो इतनी वेल एस्टैब्लिश भी नहीं थी, उसमें जितना रिटर्न आता था, बट अब ये वेल एस्टैब्लिश है तो यहाँ पर हम ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्टेड करते हैं. तो इन्वेस्टर्स का मोटिव भी हो रहता है. ठीक है, वैल्यूएशन कैसे इंक्रीज करते हैं, एक कंपनी की वैल्यूएशन हम कैसे कर सकते हैं. हाँ, कंपनी की वैल्यूएशन 10 से 20 मिलियन हो चुकी है, 10 लाख से 20 लाख हो चुकी है, ऐसी चीजें कैसे वैल्यूएशन इंक्रीज करते हैं. कंपनी का सेल्स बढ़ रही है, मतलब कंपनी प्रॉफिटेबल हो रही है, और
हर बार ऐसा केस नहीं होता कि कंपनी की सेल बढ़ी तो प्रॉफिटेबल ही होती है, कि क्या पता कंपनी की सेल बढ़ी क्योंकि उसने डिस्काउंट्स दे रखे हो, ठीक है, तो ये भी चीजें अलग है। तो इसलिए हम सेल्स नहीं कह सकते, हम कहते हैं प्रॉफिटेबल हो सकती है कि कंपनी के प्रॉफिट्स अब ज्यादा जनरेट कर रही है, वो नए नए कस्टमर्स के लिए पहुंच रही है, इन सारी चीजों के लिए कर रही है, तो कंपनी नए कस्टमर्स अचीव कर रही है। और सीरीज सी की फंडिंग ना हम रेज करने का एक बेसिकली ये भी चीज होती है कि अब हमने जो अभी तक प्रोडक्ट बेचे ना, हमने अब क्या कहते हैं कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट तो यहाँ पर नहीं होगी, यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होगा, न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट, ठीक है, तो न्यू प्रोडक्ट और न्यू मार्केट, हम नया डाइवर्सिफिकेशन करें, हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करें। अब क्या है कि जो कंपनी है वो डोमेस्टिक इंडियन मार्केट से हटके इंटरनेशनल मार्केट में सर्व करना चाहती है। उसके पूरे मार्केट बेस तो बचा हुआ है ना इंडिया के बाहर। भाई अगर मैं इंडिया में सर्व कर रहा हूँ और मैं एक्सपैंड करना चाहता हूँ, मेरे पास पैसा आ गया, तो ऑफ कोर्स पूरा इंटरनेशनल मार्केट पड़ा हुआ है, पूरा वर्ल्ड पड़ा हुआ है, जहाँ पर मैं एक्सपोर्ट्स कर सकता हूँ, अपना कंज्यूमर बेस बढ़ा सकता हूँ, जिनकी वजह से, क्योंकि वो प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट रख सकता हूँ, मेरे को नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की जरूरत नहीं है, मैं सेम प्रोडक्ट को आगे वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल मार्केट में सर्व कर सकता हूँ। सीरीज सी की फंडिंग इसलिए भी बहुत काम आती है, ठीक है। लेकिन जो ज्यादातर का मोटिव होता है वो वैल्यूएशन इंक्रीज करना, और वैल्यूएशन कैसे इंक्रीज होगा, ऐसी चीजों की वजह से कि ज्यादा कंपनी प्रॉफिटेबल होगा, कस्टमर बेस बड़ा रहेगा, कंपनी की ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन, नए प्रोडक्ट्स, कंपनी का ज्यादातर प्रोडक्ट्स होंगे, तो ऐसी कंपनी की वैल्यूएशन भी इंक्रीज होगी। वैल्यूएशन इंक्रीज होगी तो कंपनी अपने आईपीओ के लिए जा सकती है, वो ज्यादा पैसा रेज कर सकती है अपने आईपीओ में, बेसिकली यही चीज है। तो ये कहते भी है कि सीरीज सी फंडिंग प्रिपेयर अ कंपनी फॉर आईपीओ और एक्विजिशन, तो ये चीज कहते भी, इट्स जस्ट अ कोट, मतलब जैसे इससे पहले मैंने एक कोट देखा था, तो बहुत सेइंग्स होती हैं कि यू कांट रिक्रिएट एप्पल और पोकेमॉन टाइप्स, तो ये बिजनेस वर्ल्ड में होती हैं काफ़ी सारी चीज़ें, कोट्स आते हैं। तो हम सीरीज ए और सीरीज बी में, जैसे हमने अनअकैडमी एग्जांपल लिया था, हम एक बार सीरीज सी में भी देख लेते हैं उसका एग्जांपल कि उसने कितना फंड रेज करा था, कौन सी डेट करा था, तो एक बार वो भी देख लेते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि अनअकैडमी, जो हमने एग्जांपल सीरीज ए में भी लिया था, सीरीज बी में भी लिया था, तो अनअकैडमी ने अपने सीरीज सी में कितना फंड रेज करा होगा, उसने अपने 4.5 मिलियन, अब सीरीज सी में मान सकते हैं आप कितना फंड रेज करा होगा, उसने रेज करा 21 मिलियन रुपीज, नहीं डॉलर्स, 21 मिलियन डॉलर्स रेज करा, जिसमें लीड इन्वेस्टर से ऑफ कोर्स जो पहले भी थे उनके, सीको कैपिटल, नेक्सस और भी अदर इन्वेस्टर्स से, बट लीड इन्वेस्टर्स क्या होते हैं पहले डिस्कस कर चुके हैं बारे में, ठीक है। तो अब अनअकैडमी ने 21 मिलियन डॉलर्स रेज करें सीरीज सी राउंड में, अपने सीरीज सी राउंड में। तो अब क्या था ना कि बेसिकली ना अनअकैडमी क्या करता है, अनअकैडमी ना एक प्लेटफॉर्म है जहाँ आप लोगों ने वैसे पता होगा ज़्यादातर लोगों को कि अनअकैडमी कैसे प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर ट्यूटर्स अपनी कोर्सेज लॉन्च करते हैं। बेसिकली जब ये स्टार्ट हुआ था तो ज़्यादातर सिविल सर्विसेज की कोचिंग थी, या फिर और भी चीज़ें सीए सीएस और भी सारी कोचिंग से आपको वहाँ पे कोर्सेज मिलते हैं, और ट्यूटर्स आते हैं वहाँ पे पढ़ाते हैं ऑनलाइन, और स्टूडेंट्स वहाँ पे ऑनलाइन जुड़ते हैं। तो अनअकैडमी ने ना सीरीज सी में क्या करा, 21 मिलियन रेज करे। तो अब इसका प्रोडक्ट तो वही था कि मेरा प्लेटफॉर्म है, मैं सर्विस वही थी, सॉरी प्रोडक्ट सर्विस। तो इसने क्या करा ना, इसने इंटरनेशनल मार्केट रीच करा सीरीज सी में, क्योंकि इसने देखा कि इसके पास एक मार्केट है, एक इंडोनेशिया में, ठीक है, जहां पर इसके पास अराउंड 50 ट्यूटर्स थे जो मतलब जुड़े हुए थे इसके रिकॉर्ड्स में। तो इसने वहां पे अपने इंडोनेशिया मार्केट के लिए अनअकैडमी में वहां पर कराने से वहां पर ज्वाइन करा, अपना उसे नया टारगेट मार्केट मिल गया वहां पे इंडोनेशिया में, इंटरनेशनल मार्केट रीच करा उसने सीरीज सी की फंडिंग से। तो सीरीज सी की फंडिंग इसलिए भी बहुत हेल्प करती है कि आपको इंटरनेशनल मार्केट रीच करने में भी हेल्प करती है। उसे पता था कि वहाँ पर मेरा टारगेट मार्केट पड़ा हुआ है, मेरा मार्केट है, मेरे सर्विस की डिमांड है, मेरे प्रोडक्ट की डिमांड है, तो मैं उसने वहाँ पर रीच करा, और वो आज 31.4 बिलियन डॉलर्स की कंपनी है, ठीक है। तो इसीलिए एक स्टार्टअप हो या एक वेल स्टैब्लिश्ड, क्योंकि अब सीरीज बी तक जिसने रेस कर लिया तो स्टार्टअप कहलाता नहीं हो, वो एक स्टैब्लिश्ड फर्म कहलाती है। तो अब आप चाहे प्री सीड स्टेज में हो, ए में हो, बी में, सी में, आपको आपकी फंड्स की जरूरत पड़ेगी,
क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है, आपको प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, आप जहाँ तक चाहें, आप आपकी क्रिएटिविटी, आपकी सोच जहाँ तक जाए, अपना प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं, नए मार्केट को उसको नए तरीके से लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं सीरीज सी जहाँ पर आपको हेल्प करती है। तो अभी हमने एग्जाम्पल समझा अनअकैडमी के, हमने ए में, बी में भी, सी में भी समझा था। तो अब हम जो चीज़ समझते हैं वो समझते हैं कि मैट्रिक्स फॉर सीरीज सी फंडिंग। अब जो आपकी फर्म है सीरीज सी पे पहुंच चुकी है, तो पहली जो चीज़ है ना वो सॉलिड कस्टमर रिटेंशन रेशियो। इस चीज़ का मतलब ये होता है कि आपने आज कोई आपका एक प्रोडक्ट है, ठीक है, और फॉर से मिस्टर ए उसके बायर हैं, वो आपका प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। तो अब अगर रिटेंशन क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि मिस्टर ए दूसरे प्रोडक्ट पे स्विच ही नहीं करेंगे, वो आपके रिपीटेड कस्टमर बन जाएंगे, वो बार बार आपका ही प्रोडक्ट यूज करेंगे, और उन्हें चाहिए कि हाँ मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए तो वो वही प्रोडक्ट यूज करेंगे। इससे हम कहते हैं रिटेंशन। आपने कस्टमर को रिटेन करके रखा हुआ अपने बिजनेस में, आपकी प्रोडक्ट इतना अच्छा है, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं सॉलिड कस्टमर रिटेंशन होना चाहिए आपके पास, कि ऐसा ना हो कि आज आपका कस्टमर को एक प्रोडक्ट यूज कर रहा है और वो अगले दिन वो यूज ही नहीं कर रहा, रिपीटेड कस्टमर्स ही नहीं है आपके पास। तो ये चीज़ बहुत नेगेटिव इंपैक्ट करती है आपके बिजनेस को, क्योंकि अब अगर आपका कोई रिपीटेड कस्टमर नहीं है, इसका मतलब आपका प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं है। वो कोई बंदा अगर एक बार ले लिया, चाहे मैंने अगर टेस्ट पर्पज से लिया कि अरे आज चल एक नया प्रोडक्ट आया, मैं टेस्ट कर लेता हूँ मार्केट के लिए, तो मैंने टेस्ट करा, तो अब मैंने टेस्ट करा, अब अगर मेरे को अच्छा लगेगा तो मैं तभी तो दोबारा लूंगा। तो इसीलिए आपको एक सॉलिड कस्टमर रिटेंशन की बहुत जरूरत होती है अपने बिजनेस को स्केल अप करने के लिए। फिर उसके बाद दूसरी चीज है वो है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, अब आपके पास वेल एस्टैब्लिश कंपनी है, आपके पास वेल एस्टैब्लिश प्रोडक्ट है, आपका टारगेट मार्केट भी डिफाइन है, ठीक है, तो अब क्या आगे क्या, बस यही पे रहना आपको कि आपका प्रोडक्ट है, मार्केट है, चल तो रहा है? नहीं, आपको नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं, आपको नया टारगेट मार्केट देखना पड़ेगा, आपको ग्रोथ करनी है ना, आपको सर्वाइव तो नहीं करना बस कि हाँ मैं सर्वाइव कर रहा हूँ तो ठीक है चलता रहेगा, नहीं, ग्रोथ करनी है हमें मार्केट में और वेल्थ क्रिएट करने हैं, ठीक है, वैल्यूएशन बढ़ानी है। सीरीज सी में ज्यादातर कंपनीज अपनी वैल्यूएशन के लिए काम करती हैं कि जितनी ज्यादा वैल्यूएशन हो सके बढ़ाए, ताकि हम आईपीओ में पैसा रेज करेंगे फिर, ठीक है, आईपीओ के लिए उनका मोटिव ही स्टार्टिंग से सीरीज सी जो ज्यादातर लोग रेस करते हैं ना, उनका पता होता है कि हम आईपीओ के लिए ही जाएंगे ज्यादा। तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एक्विजिशन पॉसिबिलिटीज कैसे बढ़ेंगी आपकी? अब ऐसा तो नहीं है कि मैं $10 मिलियन की कंपनी हूँ और मैं $100 मिलियन की कंपनी को एक्वायर कर लूंगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। आपको पता रहेगा कि आपकी वैल्यूएशन इंक्रीज हुई है, आप 20-50 मिलियन डॉलर की कंपनी बन चुके हैं, तो तब जाके आप उससे कम वाली तो एक्वायर कर सकते हैं। आपके 50, अब फॉर एग्जांपल आपकी जेब में 10 रुपए है, आप 100 रुपए का प्रोडक्ट तो नहीं खरीद सकते, आप 100 रुपए सेब तो नहीं खरीद सकते जाके, आपके पास जेब में जितना पैसा है, आपकी जितनी वैल्यू है आपके पास, आप उतना ही तो चीज़ एक्वायर कर सकते हैं। तो सेम चीज़ है, एक्विजिशन पॉसिबिलिटीज बढ़ती है, आपकी वैल्यूएशन बढ़ती है तो आपकी एक्विजिशन पॉसिबिलिटीज भी बढ़ जाती है। आईपीओ पोटेंशियल भैया, आईपीओ पोटेंशियल जिसके बारे में हम लोग स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं कि सीरीज सी में कोई क्यों आता है ज़्यादा, सबका मोटिव ये रहता है आईपीओ के लिए, ठीक है। आईपीओ पोटेंशियल दिखा आपको कि हाँ अब हम वैल्यूएशन इंक्रीज करें तो हमें पोटेंशियल उस काबिल बनाना, हम आईपीओ अच्छे से रेस कर सकें, ज़्यादा वैल्यूएशन होगी हमारी तो हम ज़्यादा पैसा रेस कर सकते हैं आईपीओ में। तो इस चीज़ के लिए अदर इन्वेस्टर्स बेसिकली ये चीज़ है कि अगर आप अच्छा अचीव कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट, तो सीरीज सी में है तो मतलब ऑफकोर्स आप अच्छा प्रोडक्ट करें। कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कंपनी ऐसी सीरीज सी तक नहीं पहुंच जाएगी। सीरीज सी तक पहुंच के मतलब आपने बहुत अच्छी चीज़ें, मतलब बहुत मेहनत करी अपने बिजनेस के साथ, आपके प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आपने मार्केट अच्छे से अचीव करा, अपने कस्टमर्स बहुत हैप्पी हैं आपके प्रोडक्ट से, आप एक वेल एस्टैब्लिश फर्म है। सीरीज सी तक कोई भी ऐसे नहीं पहुंच सकता, तो इसलिए और अदर इन्वेस्टर्स को एक्वायर करने के लिए और ज़्यादा फंडिंग्स के लिए तो वैल्यू इस चीज़ के लिए भी हेल्प करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि सीरीज सी में आपको काम आती हैं। तो ये सारी कुछ बातें थी सीरीज सी के बारे में। हमने देखा कि सीरीज सी कैसे काम करती है, इसमें हमें पैसा क्यों चाहिए होता है आगे एक्सपेंशन के लिए, नए प्रोडक्ट के लिए, इंटरनेशनल मार्केट के लिए। हमने अनअकैडमी का एग्जाम्पल देखा था जो इंडोनेशिया में गई थी अपने सीरीज सी की फंडिंग के बाद, $21 मिलियन के बाद। आज वो कंपनी $31.4 बिलियन की कंपनी है। तो ऐसे ही हमने एग्जांपल देखा, हमने जाना कि मैट्रिक्स कुछ सीरीज सी फंडिंग के लिए, सॉलिड कस्टमर रिटेंशन, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एक्विजिशन पॉसिबिलिटीज,
आईपीओ पोटेंशियल, आईपीओ की तो हमने स्टार्टिंग से बात करी जब से हमने सीरीज सी का नाम लिया, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है, मैं फिर से कह रहा हूँ ये बात कि जितनी भी सीरीज सी में जो कंपनीज आती हैं उनका मोटिव यही रहता है कि वो आगे अपनी वैल्यूएशन इंक्रीज करे इस स्टेज में, सीरीज सी के स्टेज में, ताकि वैल्यूएशन इंक्रीज करे आगे फर्दर आईपीओ के लिए। तो ये चीज़ें रहती हैं, अदर इन्वेस्टर्स, ये सारी चीज़ें डिस्कस करी, ठीक है। तो ये इसी के साथ सीरीज सी में एक लास्ट पॉइंट हम देख लेते हैं कि अगर सीरीज सी की फंडिंग होगी पूरी, अब क्या, अब कंपनी आईपीओ के लिए जाएगी। आईपीओ क्या होता है कि मान लीजिए मैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हूँ, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सॉरी, मैं एक कंपनी हूँ, अब मैं आईपीओ के लिए जाऊंगा। आईपीओ होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। थोड़ा सा पॉइंट है, डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके साथ इस वीडियो को एंड करेंगे हम लोग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, एक कंपनी अब क्या करती है कि कंपनी वेल एस्टैब्लिश हो चुकी है, तो अब उसे क्या करना है ना, पब्लिक, इंडिया में जितनी पब्लिक है ना, जितने डीमैट अकाउंट्स, आप उसके थ्रू एक आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कुछ टाइम पहले जैसे जोमेटो का आईपीओ भी आया था, तो वो भी बहुत बड़ा आईपीओ माना गया था। आज तक जो मतलब सबसे बड़ा आईपीओ माना था वो एलआईसी का माना जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना, बेसिकली कंपनी आती है, ठीक है, वो रजिस्टर्ड होती है सेबी गाइडलाइंस के थ्रू, सेबी मेंटोर करता है, किसी भी सिक्योरिटीज से रिलेटेड होती है ना, तो सेबी वहाँ पर रहेगा। सेबी जैसे बैंक्स में आरबीआई है ना हमारे लिए, वैसे सेबी भी है हमारे लिए, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कि किसी भी सिक्योरिटीज के रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, सेबी गाइड करता है, सेबी ही उसे देखता है। तो कंपनी ने रजिस्टर करा आईपीओ के लिए, फर्स्ट से उसने बोला मेरे को ले चाहिए $100 मिलियन, रुपीज में बात कर लेते हैं, 100 मिलियन रुपीज की बात कर लेते हैं, क्योंकि इंडियन कंपनी की बात कर रहे हैं इसीलिए। तो 100 मिलियन अगर मेरे को रेज कर रहे हैं, तो अब क्या करता है ना कि मैं इसे पब्लिक में लॉन्च कर देता हूँ कि अब मैं पैसा रेज कर रहा हूँ, तो जिसको चाहिए, जिसको मेरी कंपनीज में शेयर्स चाहिए, मेरी कंपनी के शेयर्स हैं ₹1 पर शेयर की वैल्यू है, फेस वैल्यू, और उसका इशू प्राइस है ₹150, ठीक है। तो कंपनी की वैल्यू ऐसे रहती है, इशू प्राइस, फेस वैल्यू, कंपनी का प्रीमियम होता है। तो ये सारी चीज़ें हम जो कि वीडियो आएगी ना हमारे टेक्निकल वर्ड्स पे, हम उस पर ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आईपीओ में बेसिकली ये होता है, कंपनी आती है, पैसा रेज करती है थ्रू सिक्योरिटीज, वो जितने लॉट्स, जितने पब्लिक पैसा देती है उसके अगेंस्ट उसे शेयर इशू कर देती है, ठीक है। तो ये होता है आईपीओ के बारे में। तो सीरीज सी के बाद ज़्यादातर कंपनी आईपीओ के लिए जाती है। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। हमारी जो पूरी सीरीज आई है उसका भी आज एंड होता है। आज अगली जो वीडियो आएगी, वैसे एंड नहीं होता, क्योंकि अगली जो वीडियो आएगी वो भी इस पूरी से रिलेटेड है, और उसमें आपको सारी टेक्निकल वर्ड्स के अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और उसको आपको समझाएंगे। तो थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों की वीडियो पसंद आई होगी, हमारी पूरी सीरीज पसंद आई होगी। आप स्टार्टिंग से देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।